हेलो गाइस। आज सेम डे कंटिन्यू हो रहा है और एक और ट्रेड हमने पंच की है एचडीएफसी लाइफ में। ये ट्रेड बड़ी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है इसमें लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। अभी कुछ आइडिया नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत पहली बार, शायद लाइफ में पहली बार ये कॉन्सेप्ट मैं अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। तो बहुत मिनिमल रिस्क के साथ ही ट्रेड लिया है, बट लिया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए। वो ये इसलिए है कि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि स्टॉक जो है जहाँ से निकला, ये ट्रेंड लाइन जो डाउनवर्ड आ रही थी, इसको क्रॉस किया और पुराने सारे रेजिस्टेंस, एक दो तीन चार पाँच पाँच छः टचेस के बाद रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली तोड़ा है और ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट क्या आ रहा है, जो कि जनरली हमारा बाइंग एरिया होता है। ये बाइंग एरिया ऐसा बनता है कि अगर हम यहाँ से फिबोनाची यूज करते हैं तो यहाँ पे पिछला जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है, और 0.236 का सपोर्ट भी है। वैसे तो हमारा बाइंग एरिया है कहीं ना कहीं, बट हम ये भी देखते हैं कि क्या इसके ऊपर हमें एंट्री मिलती है या ऊपर कितना जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले बायर्स यहाँ पे गैप अप ओपन करके स्टॉक को ऊपर ले गए थे। जूम कर देता हूँ मैं इसको। बायर्स गैप अप ओपन करके स्टॉक को ऊपर होल्ड किया था, फिर स्टॉक नीचे आया था और यहीं से इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए जब बायर्स कमजोर हो गए, सेलर्स ने यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लेवल निकल के आता है जहाँ से स्टॉक अपना रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत फेस कर सकता है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो साइकोलॉजिकल पॉइंट हम खेल रहे हैं यहाँ पे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे है। वो छोटे टाइम फ्रेम पे ये है कि स्टॉक आज खुला है करीब यहाँ पे, और इतना ज़्यादा बड़ी स्पीड से ट्रैवल कर चुका है। छोटे ट्रेड को छोटे क्वांटिटी में लेने का एक रीज़न ये भी है कि स्टॉक बिल्कुल बाइंग में है, टॉप बायर्स में होगा मोस्ट प्रोबेबली, और हम इसको सेलिंग के लिए आज पंच करके बैठे हैं। इसको हटाता हूँ, ये हमारी मिस्टेक है। हम सेलिंग के लिए पंच करके बैठे हैं, इसलिए हम वैसे भी हम ट्राई ही कर रहे हैं, लेट्स सी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो जहाँ ओपन हुआ था नीचे आया और बहुत तेजी से फुल स्पीड से ऊपर गया है। ऊपर गया और ये बनता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग जोन, जहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। बट ये नोटिस करने के बाद कि एक तो ये ऊपर रेजिस्टेंस बैठ रहा है, दूसरी चीज़ कि स्टॉक इतना ऊपर ट्रैवल कर गया है करीब यहाँ से यहाँ तक, तो ये बैठता है अंदाजन, देखें हम लोग स्केल से देखते हैं, ये देखें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ बैठता है करीब करीब 14 पॉइंट, 13.5 से 14 पॉइंट। 14 पॉइंट स्टॉक ट्रैवल कर चुका है। और वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखें तो स्टॉक का एटीआर लेवल जो है वो भी निकल के आता है अंदाजन 14 के आसपास। तो मतलब एटीआर के हिसाब से स्टॉक जो है अपना पूरी तरीके से अपना मूवमेंट आज की डेट का दे चुका है। अब स्टॉक पूरा मोमेंटम दे चुका है, प्लस वो एक ब्रेकआउट दिया है बहुत तेजी से, और ब्रेकआउट देने के बाद भी एक रेजिस्टेंस ऊपर है हल्का सा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे बन गए कि जहाँ पे स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। अब इसको लेने का रीजन, वैसे तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे हमें बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ऐसे साइंस मिलते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, तब हम जाके एंटर करते हैं। पर साइकोलॉजी को देखते हुए हम लोग या ट्रैप गेम या लोगों का स्टॉप लॉस खाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक यहाँ पे बार बार एक तीन रेजिस्टेंस ले रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है, जो हमारी स्ट्रेटेजी भी होती है। और तीन टाइम चेटिस के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है विद वॉल्यूम। ये ब्रेकआउट विद वॉल्यूम आता है, उसके बाद जूम करके देखते हैं, उसके बाद ये ब्रेकआउट विद वॉल्यूम आने के बाद इस ब्रेकआउट को फॉलो थ्रू नहीं मिलता, इसका हाई नहीं टूटता, इंस्टेड एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन जाती है, वो भी रेड। और उसके बाद वो कैंडल का लो जो है वो टूट जाता है, जो हमारी एंट्री बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जिस पॉइंट पे लोग बाय पंच कर रहे होंगे, यहाँ पे लोगों ने ब्रेकआउट देख के बाय साइड ट्रेड लिया होगा, उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस रेजिस्टेंस पे या फिर इस सपोर्ट पे लगा रखा होगा। तो यही हमारे टारगेट्स होंगे आज इस ट्रेड के लिए, जो कि एक बहुत एक्सपेरिमेंटल ट्रेड है। और अगर ये साइकोलॉजिकल ट्रेड हमारे काम करता है तो वी आर इन द गुड रास्ता, सही रास्ते पे हम लोग साइकोलॉजी पे खेल रहे हैं, और ऐसे ही हमें आगे प्रोसीड करना है और ट्रेड्स में हमें मौका मिलता है कहीं तो। डिस्क्लेमर, ये बहुत रिस्की एंट्री है, क्योंकि सब कुछ स्टॉक भी बाय तरफ है, ब्रेकआउट भी बाय तरफ मिला है, सब कुछ बाय तरफ मिला है। तो रिस्की एंट्री है, पर मजा आएगा अगर इसका रिजल्ट हमारे फेवर में आता है तो। लेट्स सी क्या होता है। वेलकम बैक गाइस। ये एच डी एफ सी का ट्रेड जो हमने साइकोलॉजी के बेसिस पे अगेंस्ट द ट्रेंड, बहुत मेजर ट्रेंड के लिए ले रखा है, उसमें एक अपडेट है कि जब स्टॉक यहाँ से नीचे गिर रहा था अपने फेवर में, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया था, और फिर यहाँ से फिर वो एक नीचे डिप लगाया उसने, और इस सपोर्ट को जो ये बनाया था इसके वो नीचे एक बार क्रॉस कर चुका है। तो ट्रेड को वैसे भी हम ट्राई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लॉस कम से कम हो। तो हमने जो एसएल है, जो हमने पैटर्न के ठीक ऊपर लगा रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ से ये पैटर्न काम कर जाता तो इसके ऊपर निकलते ही हमारे जो एनालिसिस है वो गलत हो जाती। तो इस पैटर्न के ऊपर लगा रखा था। अब जो है स्टॉक ने अपना रिसेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है, तो अपना एसएल जो है वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अंदाजन यहाँ तक, यहाँ पर कहीं, ताकि अगर बाय चांस स्टॉक अगर ऊपर आता भी है तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद वैसे ही हमारी जो एनालिसिस वो गलत हो जाएगी। हम उसके बावजूद भी ये एक बफर दे रहे हैं दूसरे रेजिस्टेंस का भी, कि यहाँ तक स्टॉक आता है
तो अपना बिहेवियर दिखा के या तो ऐसे हिट कर दे या फिर नीचे हमारे टारगेट की तरफ जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। स्टॉप लॉस हमने कम कर दिया है और अब जो आरआर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है इस चीज़ में। और अगर हमें इसमें ऐसा हिट होता भी है तो मेजर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो अभी जो रिसेंट सपोर्ट लेवल मिला था वहाँ से एक वापस से पुल बैक आ रहा है। अब देखना है कि ये वाले सेलर्स या ये वाले सेलर्स इस पुल बैक को रोक के हमारे टारगेट की तरफ प्राइस को ले जाते हैं या नहीं। लेट्स सी। वेलकम बैक ट्रेडर्स। मार्केट हो गया है क्लोज और सक्सेसफुली हमारी एंट्री भी क्लोज हो गई विद प्रॉफिट। टारगेट हिट हुआ और हमारी साइकोलॉजी एकदम परफेक्ट बैठी। एक बार फिर से रिवाइंड करने के लिए मैं बता दूं कि किस तरीके से हमने यहाँ ट्रेड लिया था। साइकोलॉजिकल ट्रेड, टोटली न्यू ट्रेड। क्या हम सीखे हैं अब तक, किस तरीके से हम चार्ट रीड कर पा रहे हैं, क्या हम सही जा रहे हैं। हम उसी तरीके के ट्रेड पहली बार लिए थे एंड सक्सेसफुली एक कॉन्फिडेंस ला के वो सही बैठी। ट्रेड ये था कि स्टॉक यहाँ से निकला था ऊपर बहुत तेजी से और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, पर ऊपर एक और रेजिस्टेंस था फर्स्ट। तो वैसे तो स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ आता है, ये बाइंग जोन बनता और ऊपर जाता। बट इंस्टेड ये नोटिस किया हमने कि स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ से चालू हुआ था बहुत तेजी से ऊपर गया इतना, और यहाँ पे अगर जहाँ बाइंग जोन है वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो जो मूवमेंट आया है वो बहुत तेज है और बहुत बड़ा मूवमेंट है स्टार्टिंग से, जो कि ऑलमोस्ट 14 रुपये का है। और स्टॉक का एटीआर हमने देखा 14 रुपये ही था पूरे दिन का, मतलब स्टॉक का मूवमेंट जो रहेगा वो 14 रुपये के आसपास ही रहेगा पूरे दिन। 14 से ऊपर नीचे बहुत रेयर केसेस में जाएगा। ये है स्टॉक का एटीआर। आज की लिमिट इसकी ये थी। अब हमने देखा कि स्टॉक ऊपर गया है, ब्रेकआउट दिया है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कई लोग इसको ब्रेकआउट को एज अ बाय ट्रीट करेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और वेट करेंगे स्टॉक को रिट्रेस करता है तो हम बाय करें। तो कुछ बायर्स हमको यहाँ मिलेंगे। दूसरा, हम छोटे टाइम फ्रेम में और जाके देखते हैं कि स्टॉक ने हम इस एरिया में आके जहाँ पे लोग बाय एंट्री प्लान करेंगे वहाँ पे एक पैटर्न बनाया, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और उसका एक ब्रेकआउट भी दिया, एक ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर बायर्स बाय सपोर्ट में गए होंगे, बाय पंच किया हुआ उन्होंने ये ब्रेकआउट देख के। और वहीं उसी कैंडल के बाद जब एक इनसाइड कैंडल बनती है, रेड इनसाइड कैंडल विदाउट इसके हाई को क्रॉस किए हुए, उसके नीचे हम एंट्री पंच करते हैं। और एंट्री पंच करने के बाद हम लगाते हैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इस पैटर्न के ठीक ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अगर निकलता है स्टॉक तो हम वहीं पर गलत प्रूव हो जाते। और दूसरा, हम जो टारगेट्स लगाते हैं वो ये लगाते कि बाय चांस अगर जो बायर यहाँ पे एंटर हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, तो हमारे अंदर से जो बायर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस रेजिस्टेंस पे या फिर इस सपोर्ट के नीचे। तो इन्हीं को टारगेट्स लेते हुए हम लोग अपना टारगेट भी बिठाते हैं यहाँ। अब टारगेट बिठाने के बाद स्टॉक बहुत सेंसिबली, बहुत तरीके से, जिस तरीके से हमने सोचा था वैसे ही ट्रैवल करता है। और हम देखते हैं कि नीचे आया ब्रेकआउट देने के बाद, हल्का सपोर्ट लिया और फिर उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया यहाँ कहीं। तब हमने अपना जो स्टॉप लॉस था वो मॉडिफाई करके और नीचे लगा दिया। और जब स्टॉक साइड थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद इसी जोन में हमारा टारगेट 1 का लेवल भी तोड़ता है, यानी जो रेजिस्टेंस है उसको भी तोड़ता है, तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो एकदम कॉस्ट पे ले आते हैं। मतलब एंट्री हो गई है अब एकदम सेफ, और कुछ ही मिनटों में हमारा जो टारगेट है वो भी स्टॉक अचीव करता है। ये हमारा कॉन्फिडेंट ट्रेड था आज की डेट में, और ये हमारी साइकोलॉजी से हमको सीखने को मिला, इसी को हमें कंटिन्यू करना है। वेरी गुड डे अबाउट दैट। और ये चीज़ और नोटिस कराना चाहूँगा कि एक और थिंकिंग जो हम देख रहे थे कि ये ट्रेड जो है बहुत लो क्वांटिटी में हमने लिया था, क्योंकि हमें जाना था अगेंस्ट द ट्रेंड, जो कि हमें सेल करना था। और मेजर ट्रेंड था आज का बाय ट्रेंड, जो कि बहुत अच्छे खासा बाय में था। हो सकता है ये स्टॉक टॉप ट्रेडिंग में भी हो, टॉप 5 गेनर्स में भी हो। तो इसलिए हमें जब इसके नेगेटिव जाना है और वो भी कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को लेके, तो हमने जो स्टॉप लॉस लिया था, जो ट्रेड पोजीशन ली थी, वो बहुत छोटी साइज में ली थी। बट थैंकफुली वो भी हमारा अचीव हुआ। और पैसों की बात नहीं, बट ये चीज़ें हमें आगे जाके हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बना रही है, विच इज़ गुड फॉर अस। थैंक यू।